करते हैं अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं, एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले आपने कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है। ये टॉपिक, ये चैप्टर क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 का ये टॉपिक है मैथ में जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज मैं उन्हीं चीजों को समझाने वाला हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में क्या होता है या कैसे हम लोग उन चीजों को सीखते हैं। ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा, समझा, तो आप कि आज के बाद किसी भी और टीचर्स से पढ़ना पसंद नहीं करेंगे इस टॉपिक को, कम से कम इस टॉपिक को। मैं नॉर्मली इस टॉपिक को इतना सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूं, इतनी अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि मतलब इससे ज्यादा आप कुछ भी और चीज इससे इजी वे में नहीं सीख सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले आज तक जो भी हमने चीजें पढ़ रखी हैं वो केवल और केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ रखा है। आज से लेके 10th क्लास तक जो भी हमने आज तक आप लोगों को पढ़ाया है या आपने पढ़ा है बच्चे, वो सारे के सारी चीजें क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। रियल नंबर्स, जो रियल नंबर आपने 10th तक पढ़ा, बचपन में पढ़ा, वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे। ठीक है, तो 11th क्लास के टॉपिक में एक चैप्टर आता है जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आज मैं 2023 से लेकर 24 में जो सिलेबस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं वो पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे कॉन्सेप्ट पे फोकस होगी और फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में इसके क्वेश्चंस की बात किया जाएगा। ठीक है, इसके क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सीखा जाता है, उनके कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में आने वाली है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। इसमें दो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके पास ये जो भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा हूं, ये 10th क्लास में भी आपका थोड़ा बहुत आया था, लेकिन जो टीचर्स थे आपको जो पढ़ाने वाले उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो होता क्या है, आप याद करो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो दो तरीके से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा था। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा था, दूसरा एक फॉर्मूला हुआ करता था जिस फॉर्मूला को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते थे, या उसी फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम लोग निकाला करते थे एक्स की वैल्यूज, लेकिन उससे पहले हम लोग डी निकाला करते थे जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते थे। और डी क्या होता था कि अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता था तो उसको रियल रूट्स कहा जाता था, और लेस देन 0 होता था तो उसको इमेजिनरी रूट्स कहते थे हम लोग। जैसे मैंने यहां लिखा भी है कि अगर d आपने b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो उसको रियल रूट्स कहते थे, या लेस देन आया तो उसको इमेजिनरी कहते हैं। समझने के तौर पे कि अगर हम इसका वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 आता है। अब आप सोच के देखिए, किसी भी स्क्वायर का आंसर -1 में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जब कुछ चीजें स्क्वायर में माइनस में आने लग जाती हैं, उसको सीखा जाता है। कैसे सीखा जाता है? उसी नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, और हम लोग जब इसको निकालेंगे तो ये -1 चला जाता है, रूट के अंदर -1 आ जाता है। तो जब भी कोई चीज रूट के अंदर माइनस में है तो उन चीजों को कैसे सॉल्व करना है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर समझाता है। उससे पहले रियल नंबर में हम लोग 10 क्लास तक अभी तक क्या क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर पढ़े थे, होल नंबर पढ़े थे, इंटीजर्स पढ़ा था हमने, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स पढ़ा था, नेगेटिव इंटीजर्स पढ़ा था, उसके बाद आपने इवन नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर्स पढ़े। ये सारे के सारे रियल नंबर्स कहलाते थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, ये यहां तक में अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सॉरी अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब इन चीजों को जो आपने पढ़ा है, इन चीजों से आगे बढ़कर जिस टॉपिक का नाम है उसी टॉपिक को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहने वाले हैं। ये आपका समझ में आ गया? ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आइए उस चीज को सीखते हैं। चलो सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। देखो बच्चों, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल एक डेफिनेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, और रियल नंबर को तो आपको पता है, रियल नंबर में कोई भी नंबर्स जो
नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर्स तक में कोई भी नंबर आ सकते हैं, इरेशनल नंबर्स कोई भी नंबर आ सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स आपको सीखना होगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है। मैंने यहां कॉम्प्लेक्स को क्या कहा, कॉम्बिनेशन कहा, लेकिन कॉम्प्लेक्स का सिंपल मतलब तो जटिल होता है। ये तो जटिल संख्याएं तो नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत क्या भारी संख्या है, ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़े देखते होंगे कॉम्प्लेक्स मॉल, कॉम्प्लेक्स ए, कॉम्प्लेक्स ओ, इसका यह मतलब होता है कि सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए, सब कॉम्बिनेशन सारा, बर्तन का दुकान यहाँ है, सब्जी का दुकान यहाँ है, कपड़े यहाँ मिल जाएंगे, बाकी सामान वहां मिल जाएंगे। तो जो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको कॉम्प्लेक्स मॉल कहते हैं हम लोग सारी चीजें का। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि हम लोग दो नंबर को मिला के लिख रहे हैं। कौन कौन सा, एक इमेजिनरी नंबर को मिला के लिख रहे हैं और एक रियल नंबर को मिला के लिख रहे हैं। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं दो चीज, क्या कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल डेफिनेशन कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है, पहले उन चीजों को हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर, अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है बाबू, देखो जो भी नंबर अगर रूट है और रूट के अंदर माइनस है, रूट -3, रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -7, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। जब भी रूट के अंदर होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 3, एक बना रहे, बाकी समझ जाइएगा आप लोग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, -1 × -3, ठीक है। और इस -1 को, रूट के अंदर -1 को हम लोग लिखते हैं आयोटा, मतलब आई, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सिंपल एक भाषा में, अगर एक चीज में एक बात कहा जाए, तो अगर रूट के अंदर कोई भी चीज माइनस में है तो हम लोग उसको आई लिखते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। यानी और इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, आयोटा। क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आयोटा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को समझने में। अब देखो यहां पे यही दो चीज आपको याद रखना है कि रूट के अंदर माइनस रहा तो आई, जिसको हम लोग कहेंगे आयोटा, और दूसरा आपको याद रखना है क्या, दूसरा आपको याद रखना है क्या, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1। ये दो चीज आपको इस चैप्टर में याद रखना है बस। अगर आपको ये दो चीज अच्छे से याद है तो आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आगे अब होने वाला नहीं है। इन दो चीजों से आप पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है इसमें, यानी आपको याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और अगर आई लिखना होगा तो, आई लिखना होगा तो रूट के अंदर -1, यहां तो मैंने लिख ही रखा है, ठीक है। दूसरा अब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग लिखते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। यानी अगर मैथ के भाषा में कहीं जेड लिखा हुआ है तो जेड तो इंटीजर को भी डिनोट करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जेड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ जेड हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए भी जेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग को क्या सीखना है, बेसिक रूल सीखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होता है। ये सारे वही रूल्स हैं जो आपने क्लास 9 और क्लास 10th में मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। जिस तरीके से आपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और आप क्योंकि 11th क्लास में है, आपने 10th पास किया है और आप मैथ देख रहे हैं, इसका मतलब आपने मैथ में अच्छा स्कोर किया था। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है तो आपको उन सारी चीजों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं कि दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेते हैं,
एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जेड ए प्लस आई बी, ठीक है। और दूसरा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी ले लिए, मतलब यहां पे सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, तो बोलेंगे ये हमारा रियल नंबर कहलाएगा सर, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इस इमेजिनरी नंबर में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले एडिशन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं। मतलब कहने का कि चलो हम लोग एक नंबर ले लिया, मैं हमने जेड वन ले लेते हैं 5 प्लस आई बी, 5 प्लस i4 या 4i, जो भी आप लिखना है लिख लो, 4i, ठीक है। और दूसरा हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं 2 प्लस 3i, या कुछ भी आपको जो लेना है ले लीजिए, यानी Z2 हम लोग ले लिए 2 प्लस 3i। अब इन दो नंबर से हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है और कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे या कुछ भी करने वाले हैं। तो एडिशन में हम लोग क्या किए, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 5 प्लस 4i प्लस 2 प्लस 3i। ये एडिशन है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने किया है पढ़ा है आज तक बस आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, 5 प्लस 4i आपने लिखा प्लस 2 प्लस 3i आपने लिख दिया। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कीजिए और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कीजिए। तो इमेजिनरी नंबर कौन कौन सा है, 5 प्लस 2 ये हो गया रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर हो गया 4i प्लस 3i। तो ये 5 और 2 7 प्लस 4 3 7i, यही आपका आंसर हो गया। यानी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ऐसे है, यानी आप रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करेंगे, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या हम लोग लिखने वाले हैं, तो बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग इसी नंबर को लेके आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे सर जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स निकालना है सब्ट्रैक्शन, तो क्या लिखते हैं, Z1 माइनस Z2। जरा करके देख लेते हैं सर, क्या है, 5 प्लस 4i माइनस 2 प्लस 3i, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। बस बेसिक रूल बेटा, बेसिक रूल क्या, 5 प्लस 4i माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस 3i। कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ेंगे और या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ करेंगे, यानी 5 माइनस 2 प्लस 4i माइनस 3i, और ये 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i1 या फिर 1i, ठीक है। और यही आपका क्या हुआ आंसर, या फिर आप डायरेक्ट i भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले 1 होता है। बात समझ में आया, आप चाहो तो यहां पे 1i लिख सकते हो, या i1, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद यही बेसिक चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, चीजों को हम लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ Z, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग चलो करते हैं, Z1 इंटू Z2। Z1 हम लोग क्या लिए थे, मुझे तो अब याद नहीं है, चलो हम लोग 3 प्लस 4i ले लेते हैं और 2 प्लस 4i ले लेते हैं।
अब आप याद करो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन आप कैसे किया करते थे। जैसे आप दो नंबर का पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन किया करते थे, आपको वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करना है इसमें भी। तो मल्टीप्लीकेशन करते हम लोग करके देखते हैं क्या क्या आता है। याद करो, क्या ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता था, को बोलेंगे 3 into 2, तो पूरा शॉर्ट लिख दूं क्या, चलो 3 को 2 से पहले मल्टीप्लाई, या फिर 3 से पहले इनको मल्टीप्लाई किया करते थे हम लोग, 2 + 4i, एक बार समझने के लिए, और फिर प्लस 4i से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 4i को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि सर इसके बाद हम लोग ये करते थे कि 2 तिया क्या हो गया 6 प्लस 2 चौके 8i प्लस 4 दूना 8i सर, और प्लस 4 चौके 16, और i को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलेंगे सर i² आएगा सर। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद क्या करना था, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि सर इसके बाद करना था कि 6 तो 6 ही है सर, प्लस 8 और 8 16i हो गया। और अभी आपको मैंने एक बात कहा था कि i² का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, मैंने बताया था ना। तो i² का वैल्यू -1, तो -1 into 16, -16 और प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर -16। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर। तो रियल नंबर और रियल नंबर क्या होता है, बोलेंगे सर दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 16 जाएगा तो बोलेंगे -10 प्लस 16i, और यही आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो गया। आप देखिए कि चीजें कितनी आसान है, कितनी मतलब इजी वे में चीजों को सीख सकते हैं। कोई भी चीज बहुत भारी नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट को सीखिए और चीजों को बनाइए। अब हम लोग करने वाले हैं क्या, अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, इसको आपको समझ में आ गया है, आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लोग करने वाले हैं, देखिए। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बोलेंगे सर Z1 अपॉन Z2। Z1 कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, क्या था 3 + 2i ले लिए, और Z2 2 + 3i ले लिए। तो देखिए हम लोग याद कीजिए क्या करते थे इसमें, कि इसमें एक बात याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर्स नहीं रहेंगे। ये आपका क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग हमेशा क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, जो रेशनलाइजेशन आपने पढ़ रखा है, जिस तरीके से पढ़ रखा है उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे रेशनलाइजेशन में, बोलेंगे सर इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई किससे, 2 - 3i से, और 2 - 3i ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करेंगे। उसके बाद आपको तो आगे पता ही है चीजें क्या करना है, आगे हो गया आपका 3 + 2i, और फिर 2 - 3i, और नीचे में क्या हो गया, देखो a + b, a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 3 3 9, और 9i², 9i²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में? आगे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब 3 दूना कितना हो गया 6, उसके बाद -3 तिया 9i, उसके बाद 2 दूना 4i, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6i², और नीचे में देखो बेटा 4 आया। अब ये माइनस था, i² का वैल्यू अभी आपको समझाया मैंने कि i² का वैल्यू -1 होता है। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, बोलेंगे प्लस हो गया सर, तो ये हो गया प्लस प्लस, और ये i9 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे i² का वैल्यू माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 6 और 6 कितना हो गया 12, तो ये बोलेंगे सर 12, और 9 में से 4 गया 5, माइनस का 5i इक्वल टू कितना 9 4 13, ये हो गया। लेकिन आपको अब इसको बांट देना है, बांटना है क्या, 12/13 माइनस 5/13 और आयोटा, ये हो गया a + ib के फॉर्म में, ये आपका
डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो अभी तक आपने ये सीखा, या किसी भी तरीके से आपने यहां पे अभी कोई दिक्कत आपको किसी भी तरह का नहीं आया होगा, और यहां तक आपने सीखा कि कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो ऐड करते हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या डिवीजन करते हैं, और किसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं ये भी आपने सीखा। मतलब अभी जो हम लोग 20 मिनट से हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें मात्र हमने आपको 4 चीजें सिखाई हैं कि अगर रूट के अंदर -1 है तो उसकी वैल्यू आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे दो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आई के कुछ पावर को पढ़ने वाले हैं कि अगर आई का कुछ पावर रहा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए समझा जाए, सीखा जाए, क्या किसी तरह से कोई दिक्कत हुआ जाए, आइए समझते हैं। यानी पावर ऑफ आई के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ आई के बारे में। पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई में आप क्या जानते हैं कि अगर किसी भी मतलब पावर का आई के ऊपर दो पावर है, आई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, आई क्यूब की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर आई क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई तो आई, तो माइनस आई हो गया, यानी आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? -आई। ठीक है, और i4 की अगर हमको वैल्यू निकालनी होगी तो बोलेंगे सर आई स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का स्क्वायर i4 को, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, यानी i4 का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? कि अगर i है तो उसको हम रूट के अंदर -1 लिख सकते हैं, या -1 है तो रूट के अंदर सॉरी i लिख सकते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? बोलेंगे सर -1 होता है। आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? -आई होता है। और i4 का वैल्यू क्या होता है? तो बोलेंगे सर i4 का वैल्यू होता है 1, यानी 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसका वैल्यू 1 होगा। सर कैसे सर? अगर हमको i28 निकालना है तो हम देखेंगे क्या ये 4 का मल्टीपल है? तो बोलेंगे सर i का पावर 4, i का पावर 4, और 4 का हम कितना पावर लिखें कि ये आ जाए? बोले नहीं आ रहा है सर, तो बोलेंगे 4 छक 24, 4 छक 24, और ये क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर। तो बोलेंगे सर i4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का किसी भी पावर कीजिए 1 होता है, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। इसका मतलब i28 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे -1 हो जाएगा। i28 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। यानी सिंपली आपको एक बात याद रखना है, और मैं कुछ पहले ले लेता हूं आई के बारे में, उसके बाद एक हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे, और हम लोग आई का कुछ वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं आइए समझते हैं। अगर हमको i15 लेना है, तो बोलेंगे सर इसको सॉल्व करने का तरीका यही था कि आप 4 ले लीजिए, और 4 चौके 16, 4 तिया 12 होता है। पावर का पावर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो बच गया आई क्यूब, बच गया सर। और i4 का वैल्यू आपने अभी जस्ट बताया है कि 1 होता है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा सर। और i3 का तो आपने कहा था कि -i होता है सर। क्या होता है? -i होता है, यानी ये हो गया -i। आप देख रहे हैं, आप इसी तरह i की कितने भी पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी भी पावर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसका ये सिंपल सा एक मतलब क्या हुआ आपको मैं समझा दूं कि अगर i का पावर 4k है तो 4k प्लस कुछ भी, तो आप पावर के हिसाब से अपना वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर 4k 1 है तो उसका वैल्यू i होगा, और अगर 4 का कुछ है 2 है तो उसका -1 होगा। सॉरी 4k है तो i होगा, और 4k प्लस 2 है तो -1 होगा।
4k+3 है, तो याद कीजिए i3 का वैल्यू क्या होता था, तो बोलेंगे सर i3 का वैल्यू -i हुआ करता था। याद आ रहा है बातें? तो आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है, आई के बारे में आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, अगर पावर में माइनस रहा तो हम लोग क्या करेंगे और हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद मतलब चीजें, इस चैप्टर के बहुत सारी चीजें अब खत्म होने वाली है, खत्म मोड़ पे आने वाली है। तो और हम जो भी इस पावर में कॉन्सेप्ट में है वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए। देखिए अब है कि अगर मान लीजिए i का पावर -7 है या -8 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बस सिंपल सा एक ही बात है कि इसको आप क्या ले आइए, इसको आप नीचे ले आइए। और मैंने आपको कहा था कि इमेजिनरी चीजें नीचे नहीं होती हैं, इसको आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, i7 से ऊपर i7 से नीचे। इसको आप रेशनलाइज करेंगे तो i का पावर 7 और ये करेंगे तो i का पावर कितना हो गया 14। और अभी आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया है, क्या सिखाया है कि i का 17 और 4×12 और i स्क्वायर, तो 4×12 मतलब अगर 4 है वैल्यू पावर 1 होगा, 1 का कितना भी 1 ही होगा, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है सर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यानी ये नीचे क्या आ गया, तो बोलेंगे सर ये नीचे -1 आ गया सर, नीचे क्या आ गया -1 आ गया। और जब हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे, अब ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं तो बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 इंटू i3 और -1, आई का पावर 4 मतलब 1, i3 का वैल्यू -i, तो -i अपॉन -1 माइनस माइनस कट के i आ गया है। यानी चीजें आपको ऐसे भी सॉल्व करने आनी चाहिए, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो चीज और है, उसके बाद फिर और आगे चीजें पढ़ी जाएंगी। एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उन चीजों को भी आप सीखें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आप एडिटिव इनवर्स याद कीजिए, क्लास 7 में आपने पढ़ा था और क्लास 8 में आपने पढ़ा था एडिटिव इनवर्स और क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लिख देता हूं मैं, क्या है एडिटिव इनवर्स। जैसे मान लीजिए 5+3i लिखा हुआ है, और एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर एडिटिव इनवर्स है तो ऐसी चीजें लिखिए कि वो 0 हो जाए, और एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 5+ इसका हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये z है, तो जो एडिटिव इनवर्स ऑफ z जो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ z जो हो जाएगा वो हो जाएगा -z सिंपली, यानी माइनस का 5+3y, और यही क्या कहलाया एडिटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको निकालना है सर, मल्टीप्लिकेटिव ये हो गया एडिटिव इनवर्स, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या निकालने वाले हैं, मल्टीप्लिकेटिव, MULTI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मान लीजिए अगर हम लोग z लिखे हैं, z वर्ग 3+2y, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z हो गया, यानी 1+3i 2i। लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि नीचे नहीं होता है, इसको क्या करना होता है, तो बोलेंगे सर इसको करना होता है रेशनलाइज, 2i 3 - 2i। इसको रेशनलाइज करके अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे सर 3 - 2i अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 4 2 2 4, i स्क्वायर माइनस में प्लस हो गया, और प्लस का i स्क्वायर यानी ये 4 हो गया, यानी ये आ गया 3 - 2i अपॉन में 13 सर। अब आप इसको सॉल्व करके क्या जो भी लिखना है 3/13 - 2i अपॉन 13, या i ऐसे लिख सकते हैं आप। यही आपका क्या कहलाया, तो बोलेंगे सर ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाया सर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाया। अब आप जरा चीजों को सीखिए, समझिए, क्या आपको कोई भी चीज में दिक्कत आ रही है तो बताइए। देखिए ये 2 लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं आज के सेशन के लिए, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेशन में कुछ और पढ़ रहे होंगे।
क्या है कि अगर मुझे मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको मॉड निकालना है, तो मॉड मतलब होता है कि दो ऐसे बार और उसके बीच का नंबर, उसको हम लोग मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड के अंदर हमेशा चीजें पॉजिटिव होती हैं, खैर वो बात की बात है। तो अगर a प्लस आई भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर हम उसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड्यूलस निकालेंगे या मॉड निकालेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट, और अगर उसको मोड का स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमको किसी का कंजुगेट निकालना है तो सिर्फ उसका साइन चेंज कर दीजिए, उसका कंजुगेट है। क्या है कि अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, और ये z बार को ही उसका हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं। बातें समझ में आई? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस 2023 और 2024 का जो सेशन है उसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस है वो यहीं तक है, और इसके आगे अब आपको चीजें केवल पढ़ना है, सीखना है, यानी क्वेश्चंस बनाना है, रिवीजन करना है। अब किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में फिलहाल नहीं है। आप चीजों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, सीखिए, एक वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से देखिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट में डाउट जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करने वाला हूं। और मैं पूरे सेशन को एक समराइज कर देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। मैंने केवल और केवल क्या पढ़ाया, चार चीजें पढ़ाई हैं। क्या है वो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं कि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, जिस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स को ऐड करते थे वैसे ही करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, सेम वही बात, जिस तरह पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते थे इस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जिस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया करते थे सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवीजन भी। डिवीजन में का अंतर यही हो जाता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, यानी इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते हैं, तो हम लोग उसको रेशनलाइज करते हैं, तब निकालते हैं डिवीजन का। ठीक है, और आई की वैल्यू, आई के पावर के बारे में बात किया हमने कि अगर आई है, सिंपली आई है तो उसका क्या है, -1 है। अगर आई स्क्वायर है, गलत मैंने बोला, रूट के अंदर -1 है, और अगर आई स्क्वायर है तो -1 है, आई क्यूब है तो माइनस आई है, आई 4 है तो 1 है। ये हमने आपको पढ़ाया है। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मॉड्यूलस क्या होता है, कि मॉड्यूलस जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ओवर रूट होता है, और अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर निकालना होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर कंजुगेट निकालना होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर दीजिए कि अगर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था तो a माइनस आई बी उसका कंजुगेट होगा। कंजुगेट दिखाने का z के ऊपर बार कहते हैं। z क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी सीखने में मदद मिलेगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, क्वेश्चंस को लेते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।